चलिए फिर से मिलते हैं अपन। फिर से मिले अपन। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में 100 बेस मेथड पढ़ी थी, राइट। 100 बेस मेथड में हमने 60 से 100 के नंबर से बारे में स्टार्ट किया था। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला भी था, प्लीज़ आप रेंडमली अपने से नंबर लीजिए, उसे फाइंड आउट करिए, प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस से यहाँ मार्क्स नहीं आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टार्टिंग हमेशा हम ये सोचते हैं बड़े बड़े चैप्टर्स की प्रैक्टिस करिए, स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। और मैंने भी स्टार्टिंग 0 से ही करी, इसलिए मैं हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपसे शुरुआत से पढ़ा रही हूँ। वरना मैं भी जो भी रैंडमली चैप्टर उठा सकती हूँ, उसमें से 5-6 सवाल करवा सकती हूँ, बट उन 5-6 सवाल से ना तो चर्चा क्लियर हो या नहीं मज़ा आएगा पढ़ने में। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है। आप मेरे साथ बने रहेंगे, धीरे धीरे फ्लो बनता जाइए, समझ में आता जाइए, कंसेप्ट बनते जाइए, पेपर क्लियर होता जाइए। लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ ध्यान दी थी वीडियो बनने के बाद कि जब मैं 20 से 30 पढ़ा रही थी तो मुझे 20 से 30 में आधे तो नज़र आ रहे थे बोर्ड पे, आधे नज़र नहीं आ रहे थे। वो सीरियसली मेरी मिस्टेक थी, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, बाद में ध्यान दिया। और शायद स्टूडेंट शायद मुझसे अभी भी डरते हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैम आधे ही नज़र आ रहे हैं, आधे नज़र नहीं आ रहे। तो पहले मैं अपनी वो मिस्टेक सुधारना चाह रही हूँ। तो पहले वो छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, हमारा 20 से 30 रिवाइज भी हो जाएगा और जो मिस्टेक हुई थी वो भी सुधर जाएगी। मिस्टेक नहीं बोल सकते, उस टाइम पे ध्यान नहीं रहा था, ये बोर्ड कितना नज़र आ रहा है। हाँ, तो फर्स्टली अब मेरे हिसाब से आई थिंक आपसे ये पूरा नज़र आना चाहिए। आज मैंने 21 के बारे में बोला था, तो मैंने बोला था जो रिलेशन 21 से है वही अब दिमाग में 29 का ध्यान रखिए, जो 22 है वही 28 का ध्यान रख लीजिए, जो 23 है वही 27 है, और जो 24 है वही 26 है। और ये याद रखना चाहिए, बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था 1 और 9 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन दोनों या सम 10 होता है। 1 और 9, 2 और 8, 4 एंड 6, 3 एंड 7। तो 1 और 9, 2 और 8, 3 एंड 7, 4 एंड 6, 25 का मोस्टली सभी को याद रहता है, 625। तो मेरी 21 याद है। हमें लाइन से नहीं पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लाइन से सब कुछ याद होना चाहिए, सीधी सी बात है, मेरा एक ही फंडा है, मुझे स्टूडेंट्स को चीज़ें याद होनी चाहिए, भले आप उन्हें कैसे भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से याद करवाओ, बस याद होनी चाहिए। तो यदि मैं बोलूँ कि पढ़ना 20 से 30, तो आप पढ़ेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसमें से आपसे स्टार्टिंग ये 2-3 नंबर याद रहते हैं, बाद में आप भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ जब आप 21 पढ़े तब 29 याद हो जाए, जब 22 पढ़े तो 28 याद हो जाए, जब 23 पढ़े तो 27 याद हो जाए, और जब 24 पढ़े तो 26 याद आ जाए। मतलब आधा पढ़ने पे आधा अपने आप से याद आ जाए। तो 21 हमने लिया 441, तो मैंने बोला था कि यहाँ 41 होता है तो यहाँ पे भी 41। 22 होता है 484, यहाँ 84 होता है तो यहाँ पर भी 84। 23 हमने लिया 529, यहाँ 29 होता है तो यहाँ पर भी 29, और यहाँ 576 होता है तो यहाँ पर भी 76 लास्ट में, है ना। 441 तो मैंने बताया था 841, कैसे बताया था, 21 से 29, 22 से 28, 23 से 27, 24 से 26। बताइए 24 से 26 से बीच में कितने का डिफरेंस है, 2। 24 से 26 से बीच में डिफरेंस है 2, 2 का आधा 1, ये 1 हमने हमारी इस डिजिट में जोड़ दिया, तो वैल्यू कितनी बनी 676। वन मोर चांस, 23 से 27 के बीच में कितने का अंतर है 4, 4 का आधा 2, तो हमने 529 में 2, तो ये हुआ हमारा 729। वन मोर चांस, 484, इधर है 22, 22 से 28 के बीच में कितने का अंतर है 6, 6 का आधा 3, तो हमने इसी 4 में 3 जोड़ दिया तो 784। और 21 से 29 में कितने का अंतर है 8, 8 का आधा 4, तो हमने इसी 441 में 4 जोड़ दिया तो 841। आपसे बस इतना ध्यान रखना है, आप मेरे दिमाग के हिसाब से चलिए, आप मेरे तरीकों से चलिए, डेफिनेटली याद हो जाएंगे। 21 441 है तो 841, 441 है तो 841, 484 है तो 784, 529 729, 576 676। आप मेरे हिसाब से चलिए, 441 है तो 841, 484 है तो 784, 529 है तो 729, 576 है तो 676। ये जो है प्लस कि कितने का डिफरेंस है, +2 +4 +6 +8। जो बच्चे एकदम नया नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो एकदम रिसेंटली इस सेक्टर में आते हैं, जिन्हें तैयारी करना स्टार्ट करते हैं,
उन्हें छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, बट एक टाइम आने के बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तब आपका दिमाग एकदम सेट हो जाता है। तो ये 441 841 तब के लिए 441 841 484 784 529 729 576 676। क्लियर? लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जिसे मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छे से आता भी नहीं है, उसे ध्यान से समझना है 21 से 29 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8। 8 से आधा कितना हुआ बच्चों? 4। तो 441 में 4 841। आई बात समझ में? फिर से देख लो 21 से 29 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ? 8। 8 से आधा कितना हुआ? 4। तो 441 में 841। 22 से 28 से बीच में डिफरेंस है 6। 6 से आधा 3। तो 484 से 784। 23 से 27 के बीच में अंतर है 4। 4 से आधा 2। तो 529 या 729। 24 26 24 से 524 26 कितने का अंतर है? 2। 2 से आधा 1। तो 576 में 1 जोड़ा 676। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एकदम मैथमेटिक्स अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, ताकि वो किसी भी चीज से डरे नहीं और बार बार पीछे ना हटे। वो एक बार अपने दिमाग को थोड़ी इजी तरीके से समझाए, बाद में दिमाग को एकदम पैटर्न समझ में आ जाता है और इजीली लर्न हो जाता है। मेरा फंडा एक ही है, पैटर्न पर चलना चाहिए। अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री सिर्फ पैटर्न पर चलती है, तो ओवरऑल हमें भी अपने दिमाग को सिर्फ पैटर्न पर चलाना है। 441 841 484 784 529 729 576 676। आई थिंक समझ में आना चाहिए। लास्ट क्लास में सिर्फ इतना इतना नजर आ रहा था, ये नजर नहीं आ रहा था। आई डोंट नो बच्चों ने क्यों नहीं बोला। ठीक है, यदि आपसे ऐसा कोई भी इशू आता है तो आप मुझे फ्रीली बोल सकते हैं। चलिए लास्ट हम आ जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने 60 से 100 लिया था। अब 60 से 100 में भी मैंने बोला था रैंडमली अपने से नंबर लीजिए और उन नंबर की प्रैक्टिस करिए। यदि आपने मेरी बात मानी तो डेफिनेटली आपसे वो रिजल्ट अच्छा नजर आएगा। और यदि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो मेथड्स, तो वो आप ही के लिए लॉस रहेगा। तो आपसे पर्सनली बोल रही हूँ कि आप जो जो बता रही हूँ, जिस तरीके से बता रही हूँ, आप उस तरीके से पढ़ते रहिए। फिर से आते हैं 60 से 100 पर। फिर से आती हूँ मैं 60 से 100 पर। मैं 60 से 100 पर ही नहीं, मैंने बोला था इसी 100 बेस मेथड से मैं 200 पे जा सकती हूँ, 300 पे जा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो सिर्फ 100 तक बता सकती हूँ और फिर बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो नहीं, मुझे चाहिए कि एटलीस्ट मैं जो पढ़ा रही हूँ आप जितना पढ़े अच्छे से पढ़े। यदि आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो जितना पढ़े अच्छे से पढ़े। मैंने 100 बेस मेथड ली थी। 100 बेस मेथड में मैंने आपसे बोला था, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि आपने 74 अपने से नंबर लिया, मैंने स्टूडेंट्स को नंबर दिया 74 से बनाइए। तो 100 में से 74 माइनस करेंगे फर्स्टली स्टूडेंट। 74 माइनस हुआ तो 26 हुआ। 26 से क्या शेयर 676 हुआ, तो हमने यहाँ पर 76 लिख दिया। और इसी 74 में से 26 माइनस हुआ 48 बचा। मैं लास्ट फर्स्ट डिजिट जोड़ दी तो 54 हुआ। तो आंसर इज 5476। ये सब चीजें आपसे सामने अभी रिटर्न में हो रही है, बट यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स बिना पेन चलाए आंसर देते थे क्लास में। तो इसीलिए बोल रही हूँ आप ध्यान रखिए, वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूरी है। 100 माइनस 74 26 676 76 हमने लिख दिया। 74 में से 26 माइनस हुआ तो 48 और 48 में 6 से जोड़ा तो 54। तो आंसर इज 5476। ये सब चीजें दिमाग में चलती है तो थोड़ा सा शार्प होता है। अब हम फिर से एक नंबर ले लेते हैं आप ही को बताने के लिए। 82 लिया, 100 में से 82 माइनस हुआ तो आप बताइए कितना बचा? 18। 100 में से 82 माइनस हुआ 18, राइट। 18 का स्क्वायर 324, हमने लिया 24 लास्ट डिजिट। 82 में से 18 माइनस हुआ 74, सॉरी 12 में से 64। 82 में से 18 माइनस हुआ 64 प्लस 3 जोड़ा तो 67। तो आंसर इज 672। अब ये मेथड मैंने लिया आपकी 100 बेस मेथड पे। 100 बेस मेथड है तो हमने 60 से 100 के बीच के नंबर लिए, और भी तो नंबर्स हो सकते हैं। आपने 1 से 20 मैंने बोला था, आप प्लीज 1 से 20 अच्छे से लर्न करिए। 20 से 30 मैंने बताया आपको।
441, 841, 484, 784, 529, 729, 576, 676. 40 से 50 की सीरीज बताई थी मैंने, 50 से 60 की सीरीज बताई थी, 60 से 100 भी मैंने आपसे इस बेस मेथड से बताया। अब मैंने बोला था ये बेस मेथड जो है ना, ये रामबाण ये सब पे चलेगी। तो चलिए देखते हैं, 100 से अबव वाले नंबर्स भी हमें आने चाहिए। आज थोड़ा सा 100 से अबव वाले नंबर्स पे जोर डालते हैं, फिर और थोड़े बहुत बड़े नंबर्स पे जोर डालते हैं। आज की क्लास में हम ये स्ट्रैट्स वाला टॉपिक फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फिर रूट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब स्ट्रैट्स और रूट्स दोनों एक साथ पढ़ लेंगे तो मैं आपको शीट दूंगी सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको इन दोनों से मिलते जुलते सेशंस नजर आएंगे, जिन सवाल नजर आएंगे जिनसे आप लोग प्रैक्टिस करना और मुझे आंसर्स बताना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 100 पर ही चल रही हूँ मैं, बट मैंने बोला अभी तो मैं 60 से 100 मतलब मैं सभी नंबर वो ले रही थी जो 100 से नीचे थे। अब मैं वो नंबर ले रही हूँ जो 100 से ऊपर। 100 से ऊपर वाले ज्यादा इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं? दिमाग से एडिशन करना ज्यादा आसान लगता है बजाय सब्ट्रैक्शन से। क्लियर? जब हम 100 से बिलो थे तो हमें हर नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, और जब हम 100 से अबव जाएंगे तो हमें नंबर ऐड करना पड़ता है, इसलिए एडिशन वाला आंसर विद इन अ सेकेंड आ जाता है। एक बार देख लेते हैं कैसे आता है। 104 100 से 104 का डिफरेंस कितना हुआ बताइए जरा? 4। 100 से 104 का डिफरेंस कितना हुआ? 4। तो इसी 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, और इसी 104 में 4 जोड़ा तो 108। वहां पे क्या होता था, ये वैल्यू माइनस हो जाती थी और वो माइनस होने में ही टाइम लगता था। जब हम 100 से अबव, 200 से अबव, 300 से अबव, 400 से अबव आते हैं तो वो ज्यादा इजी होते हैं, बजाय 100 से बिलो, 200 से बिलो, 300 से बिलो, 400 से बिलो पे बात करें। सिर्फ अंतर इतना ही है, 100 से बिलो वाले नंबर पे दूसरी बार जो माइनस होता था वो टाइम ज्यादा ले लेता है, और 100 से अबव वाले नंबर पे एडिशन जो होता है वो हमारा टाइम बचा देता है। तो हमने जैसे 104 लिया, 100 से 104 का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, और इसी 104 में 4 जोड़ा तो 108। वन मोर नंबर, हमने 109 लिया। 100 से 109 के बीच में डिफरेंस लीजिए। 100 से 109 के बीच में डिफरेंस हुआ 9, और 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। 100 से 109 के बीच का डिफरेंस हुआ 9, और 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81, और इसी 109 में 9 जोड़ा तो दिस इज 11881। हमें ये चीज बहुत इजी होती है। 109 में 9 जोड़ा 118, 104 में 4 जोड़ा 108, दिमाग में सेट है। 102 में 2 जोड़ा तो 104, 103 में 3 जोड़ा 106, 104 में 4 जोड़ा 108, 105 में 5 जोड़ा 110, 106 में 6 जोड़ा 112। तो ये सीरीज याद करना बहुत इजी होती है ना। 109 लिया, 9 से स्क्वायर 81, 109 में 9 जोड़ा 118। और बड़े नंबर लेते हैं, हमने लिया है यहाँ पर 112 ले, 113 ले, 114 ले, कोई भी नंबर ले सकते हैं, इजी होता है, सीरियसली इजी होता है। 112 ले, 100 से 112 के बीच में डिफरेंस 12 होता है। 100 से 112 के बीच में डिफरेंस 12 होता है। 12 से स्क्वायर 144 होता है। हम हमेशा की तरह लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, 44 समझ में आना चाहिए। हमने 112 लिया, 100 से 112 के बीच का डिफरेंस 12 होता है। 12 से स्क्वायर 144 होता है। हम हमेशा लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, और इसी 112 में 12 जोड़ा तो 124। दिमाग में सेट है बॉस कि 12 में 12 24, 13 में 13 26, 14 में 14 28। तो 112 में 12 जोड़ा तो 124, और हमेशा की तरह फर्स्ट डिजिट जोड़ी तो 125। 12544 ओरली फाइंड आउट हो सकता है, बिलीव मी, ओरली फाइंड आउट हो सकता है, सिर्फ एक प्रैक्टिस से। 112, 100 से 112 का डिफरेंस 12, 12 से स्क्वायर 144, हमने 44 ले लिया। इसी 112 में 12 जोड़ा तो 124, प्लस 1 जोड़ा तो 125। वन मोर नंबर लेते हैं, आप बताइए। 112, 118, 119 ले, चलिए 119 लिया हमने। 100 से 119 का डिफरेंस 19। 100 से किसी भी नंबर का डिफरेंस जानना जरूर इजी होता है। तो 100 से 119 का डिफरेंस 19, 19 का स्क्वायर कितना हुआ? 361। 61 लिया हमने। 100 से 119 का डिफरेंस 19, 19 का स्क्वायर 361, 61 लिया हमने। 119 में 19 जोड़ा, 19 में 19 38, 18 में 18 36, तो 119 में 19 जोड़ा 138, प्लस 3 तो 14161।
14161, तो हमारा आंसर हुआ 14161। क्लियर? तो मेरा ये आपसे सिर्फ, अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो मैं आपसे ऑर्डर दे सकती थी कि आप मेरे सामने 100 से लेके 130 तक बनाइए, और स्टूडेंट्स बनाते भी थे और उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता था। अब मैं सिर्फ आप जो एक ऑर्डर दे सकती हूँ, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हो, आपसे ही समझ में आया, 119 लिया हमने, 361 लिया, 119 में 19 जोड़ा 138 प्लस 3 जोड़ा तो 141। जो बच्चों ये समझ में नहीं आया, 119 में 19 जोड़ा 138 प्लस 3 जोड़ा तो 141। पर्सनली बता रही हूँ, और प्रैक्टिस करनी है, आप क्या करिए, 101 से लेके 130 के नंबर्स लीजिए। शायद ऊपर नजर नहीं आ रहा हो। 101 से लेके 130 के नंबर्स लीजिए और इसी मेथड से अप्लाई करिए और एक बार लिख लीजिए। आपसे अपने आप से कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने पे। 101 से लेके 130 तक नंबर्स लीजिए और आप अपने से इसे सॉल्व करिए। जैसे 101 है तो 101 में 1 जोड़ा 102, 1 6 01। 102 है, 2 में 2 जोड़ा 104, 2 6 04। आप ऐसे ही ऐसे पूरी सीरीज बनाइए। 111 है, 112 है, 113 है, जैसे मैंने बोला 113। तो 100 से 113 का डिफरेंस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो हमने लिख दिया 69। 113 में 13 जोड़ा 126 प्लस 1 जोड़ा तो 127। 113 में 13 जोड़ा 126 प्लस 1 जोड़ा तो 127। बहुत इजी है, सीरियसली बहुत इजी है। अब हमने ये नंबर लिए, आप जो और प्रैक्टिस करनी है तो सीधी सी चीज है, आप 101 से लीजिए 130 के नंबर्स एक साथ लिखिए, प्रैक्टिस करिए। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, आप जानते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस करी तो आप ही को फायदा होना है, नहीं करी तो फायदा होना ही नहीं है। तो 101 से 130, तो 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे ही 130 तक बनाएंगे। बट बनाने में ऐसा ना हो आधा ही घंटा लग जाए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में होना चाहिए पूरे के पूरे 30 नंबर। क्लियर है? चलिए, ये मैंने 100 से अबव वाले नंबर्स लिए थे। अब मैंने बोला कि मैं तो 200 पे भी ये मेथड ले सकती हूँ, 300 पे भी ले सकती हूँ, 400 पे भी ले सकती हूँ। तो मैं बाकी सब पे हिंट दे देती हूँ, जो सेम प्रोसीजर अप्लाई होना है, जो थोड़े बहुत चेंजेस आने हैं वो देख लीजिए। अब एक टाइम आता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये सब चीजें यूज आती है नहीं आती है। यदि ये सब चीजें यूज नहीं आती तो हम भी सीधा रेशियो एंड प्रपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते हैं। बट रेशियो एंड प्रपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ कंसेप्ट समझा सकते हैं, हम वहाँ पे आपकी स्पीड नहीं बढ़वा सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान आपकी कंसेप्ट समझाने पे है। तो आपसे अपनी जितनी स्पीड बढ़ानी है, जितनी स्टैट्स पढ़ना है, जितनी टेबल्स पढ़नी है, वो सब चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करिए। हाँ, टेबल्स है ना, जहाँ टेबल्स ही नाम याद आता है तो हमें पसीने छूटने लगते हैं, बट पढ़ना तो है। यदि पढ़ना है तो टेबल्स पढ़ो। टेबल्स हमें कितनी याद होनी चाहिए, मोस्टली बच्चों को 1 से 10 याद हो जाए, ठीक है, 11 याद हो जाती है, 12, मैंने बहुत बार क्लासेस में देखा है 12, 13 की टेबल्स भी याद नहीं रहती है। बट क्या ऐसे हमें सिलेक्शन मिल सकता है? तो ऐसे नहीं मिल सकता। एटलीस्ट 1 से 20 तक टेबल्स तो पढ़ लो, एटलीस्ट 20 तक टेबल्स पढ़ लो, आप ही के लिए अच्छा रहेगा, है ना। जब थोड़ा वो टेबल्स याद रहता है ना, और स्पेशली जो मैं बोलती हूँ मेरे फेवरेट नंबर एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट नंबर, और आपने बहुत अच्छे से नोटिस करा है जिन नंबर्स को मैं ध्यान देती हूँ वो नंबर अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ प्राइम नंबर्स, मैं क्लासेस में भी बोलती थी प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी के मल्टीपल तो होते नहीं है, इस वजह से इनसे टेबल्स, इनसे मल्टीपल्स याद करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप टेबल पढ़ने जाए, आप यदि 11 से 20 की टेबल पे आ रहे हैं तो आप बच्चों जैसे पहले 12 फिर 13 फिर 14 ऐसे मत पढ़ना। आप पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स की टेबल्स पढ़ना, दिस इज 13, 17 एंड 19, 13, 17 एंड 19। आप इन 3 नंबर की टेबल पहले पढ़ना और उसके बाद आप दूसरे नंबर की पढ़ना। दूसरे नंबर की टेबल पढ़ने में आपसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितनी प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ प्राइम नंबर के साथ आती है। और एग्जामिनर को पता है कि प्राइम नंबर के साथ डील करना हर स्टूडेंट को प्रॉब्लमेटिक लगता है, इसीलिए वो ऐसे मल्टीपल्स देता है एग्जाम में जो अधिकतर प्राइम नंबर से मिलजुल के बना हो। जैसे मैंने बोला 221, अब अधिकतर बच्चे 2, 4, 6 पे अटके रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 या 9 पे आते हैं। बट ना तो ये 2, 4, 6 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 3 या 9 से डिवाइड हो रहा है।
यदि सीसीओ पता है 13 से लेंगे तो 17 बार डिवाइड हो जाएगा, 17 से लेंगे तो 13 बार डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो जो बच्चा सीधा जंप मारेगा कि नहीं यार ये ऐसा नंबर नहीं नजर आ रहा, एक तो ये इवन नंबर नहीं है तो 2 4 6 पे टाइम वेस्ट नहीं है ना, 3 9 पे जाने से अच्छा आप पहले प्राइम नंबर्स पे ट्राई करिए, डेफिनेटली आपसे नंबर टूटेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला जब भी आप टेबल्स पढ़े आप पहले प्राइम नंबर्स पे ध्यान दें। प्राइम नंबर में आप जब भी आज टेबल पढ़ें, जब भी आप मेरा वीडियो देखिए और आप टेबल्स पढ़ने की सोचें तो आप सबसे पहले 13 17 और 19 की टेबल पढ़ें। 13 17 और 19 की टेबल पढ़े, आपकी स्पीड बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। तो टेबल्स के बारे में बात करी मैंने, टेबल्स एटलीस्ट 1 से 20 तक टेबल्स याद हो। और इतनी बड़ी चीज़ तो मैंने बोल नहीं दी यार, आप इतने बड़े लेवल से एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आप एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही सकते हो, बिना पढ़े सीरियस कुछ नहीं मिला है ना मिलता है, तो एटलीस्ट इतना पढ़ सकते हो। उसमें से भी स्पेसिफिक नंबर कि जब ज़्यादा रिवाइज करने बैठे तो हम कौन सी टेबल रिवाइज करें, 13 17 एंड 19। क्लियर है? इस स्लाइड्स में बार बार बोल रही हूँ 40 से 50 50 से 60 रट लो, एज इट इज सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं, एज इट इज नंबर सीरीज में आ जाते हैं, तो इसीलिए बोल रही हूँ बार बार उन नंबर को रट लो। 60 से 100 की प्रैक्टिस करना बताया, 100 से ऊपर वाले नंबर्स बताए। अब मैं आती हूँ ऐसा बेस मेथड, 100 बेस मेथड पे सभी नंबर सॉल्व हो जाएं तो आप ये देख लीजिए कैसे होते हैं। आज ये वीडियो में मैं एटलीस्ट इतना बता दूं कि आज हमारा स्टैट्स वाला सेक्शन जो है वो फिनिश हो जाए और नेक्स्ट क्लास में मैं रूट स्टार्ट करूँ, है ना। क्योंकि जब दोनों चीज़ें, यदि मैं आपसे सवाल देने जाऊँ तो सिर्फ मैं इन्हीं पे सवाल नहीं दे सकती, मुझे सवाल देना है तो मुझे दोनों टॉपिक्स पढ़ाने के बाद ही मैं सवाल दे सकती हूँ। इसीलिए आज पूरा 100 200 300 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम रूट्स पे और ट्रिक्स पे जाएंगे। चलिए, अब मैंने बोला 100 से अबव, अब फॉर एग्जाम्पल 100 से अबव में मैंने एक चीज़ और आपसे होमवर्क दी है, 101 से 130 तक के नंबर्स आप एक बार अपने से जिस मेथड से मैंने बताया है उस मेथड से पूरा लिख लीजिए। और प्लीज़ बच्चों जैसे मत लिखना, आप इस तरीके से लिखना जैसे 104 105 106 से 104 में 4 जोड़ा 108, 4 4 16, 5 में 5 जोड़ा 110, 5 6 25, 6 में 6 जोड़ा 112, 6 6 36। ऐसे यदि इधर आ जाए 112 में 12 जोड़ा 124, 12 6 144, तो आंसर इज 12544। इस तरीके से लिखना। ये 112 वाला थोड़ा नीचे लिखिए, बता दे। जैसे जहाँ पे 3 डिजिट आने लग जाए, मैंने बोला 112 113 114, 112 में 12 जोड़ा 124, 12 6 144, तो आंसर विल बी 12544। ऐसे बनाना जल्दी जल्दी। 113 में 13 जोड़ा 126, 13 से 169, तो आंसर हुआ 12769। 114 में 14 जोड़ा 128, 14 से 196, तो आंसर इज 12996। इस तरीके से बनाना है। प्लीज बच्चों जैसे मत बनाना कि आप एक ही चीज पूरी नोट डाउन कर रहे हो 12 या स्क्वायर, आपको इस तरीके से बनाना है कि हमें जल्दी जल्दी 101 से 130 हमारे विद इन मिनट्स बन जाए। ठीक है, अब मैं उन नंबर्स पे आती हूँ कि मैम आपने 100 से अबव वाली मेथड नो डाउट इजी थी, बट यदि मैंने नंबर ले लिया 192, तो आप बताइए यहाँ पे क्या 100 चलना है? मेरे हिसाब से तो 100 चल जाना है, क्योंकि मुझे तो 1 से 100 ले लो, जितने भी नंबर ले लो, मुझे बहुत सारे स्क्वायर्स याद है, मुझे बहुत सारी टेबल्स याद है, तो मेरे लिए तो सब पॉसिबल है। अब आपसे लिए तो देखते हैं, यदि मैं 192 ले लूँ तो यहाँ पे 100 बेस मेथड से आपसे 92 बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्यों ना यहाँ पे बेस नंबर 200 ले लूँ। क्लियर, बेस नंबर 200 ले लूँ। सेम मेथड, बेस से 200 में से 192 माइनस हुआ तो 8, जैसे 100 में से 92 माइनस होता था वैसे 200 में से 192 माइनस हो रहा है। 8 8 से 64, सेम चीज है, 64 लिख दिया। 192 में से 8 माइनस हुआ तो ये हुआ 184। सेम चीजें चल रही है, भले 300 बेस लो, 400 बेस लो, 500 बेस लो, सब में ये चीजें सेम है। लास्ट में ध्यान देना, 200 बेस इतना डिजिट सम हुआ 2, 300 बेस का डिजिट सम हुआ 3, 400 बेस का डिजिट सम हुआ 4,
तो यदि 200 बेस ले रहे हो तो जब आपने 192 में से 8 माइनस कर दिया 184, जहां बस आंसर लिखने ही जाते हो वहां पे लास्ट में डिजिट सम कितना है 2, तो 184 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हुआ 2 4 8, 18 2 36, 36864। फिर से देख लीजिए प्लीज एक बार। बेस ना यदि 192 ले रहे हैं तो 100 से अबव 100 बेस मेथड से 92 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने 200 बेस लिया, 200 में से 192 माइनस करा एज इट इज, जैसे मैंने 100 बेस मेथड के लिए लिया था। 200 में से 192 माइनस हुआ 8 हुआ, 8 से 64 सब सेम, 192 में से 8 माइनस हुआ 184, सब चीजें सेम है। 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 300 है तो 3 से, 400 है तो 4 से, 184 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 368 64। आई थिंक समझ में आना चाहिए। एक और नंबर लिखिए बता देती हूँ। 192 मैंने नंबर ले लिया, चलिए 188 ले लिया, बात वही है। यदि मैं 100 से लेती हूँ तो 88 बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए मैंने 200 से लिया। यदि मैंने 200 से लिया तो 200 में से 188 लिया, 200 में हमेशा बोलती हूँ बेस से छोटा है तो माइनस हो रहा है, तो 200 में से 188 माइनस हुआ, 12 बचा, 12 से स्क्वायर 144 होता है, लिख दिया 44, सब सेम चल रहा है। 188 में से 12 माइनस हुआ तो 176, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, 188 में से 12 माइनस हुआ तो 176, डिजिट सम कितना है 2, 176 से 2 से मल्टीप्लाई किया 352, और लास्ट में जो डिजिट यदि 3 डिजिट आ रही है तो 2 लिख देते हैं और लास्ट वाली जोड़ देते हैं, तो आंसर विल बी 35344। आई बात समझ में? आई थिंक प्लीज बात समझ में आनी चाहिए। देख लीजिए 188 है, 200 में से 188 माइनस किया 12, सेम प्रोसेस 100 बेस मेथड वाली। हाँ 200 में से 188 माइनस किया 12, 12 से स्क्वायर 144, हमने 44 लिख दिया, क्लियर। 188 में से 12 माइनस हुआ 176 बचा, डिजिट सम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 352 आया। यदि यहाँ पे 2 ही डिजिट होती तो नो प्रॉब्लम, 3 डिजिट थी तो इसीलिए हमने फर्स्ट वाली डिजिट जोड़ दी, तो आंसर विल बी व्हाट 35344। आप चाहें तो मोबाइल से चेक कर लीजिए, 188 से स्क्वायर जो होता है वो 35344 होता है। मोस्टली स्टूडेंट के साथ एक मिस्टेक हो जाती है, जब वो 176 तक पहुंच जाते हैं वो सीधा पहले 1 जोड़ देते हैं तो 177 हो जाता है, और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 354 हो जाता है। तो वो चीज आपसे प्रॉब्लम दे देती है, इसलिए मैंने बोला पहले डिजिट सम से पहले 2 से मल्टीप्लाई होना है, बाद में जो लास्ट डिजिट यदि 3 है तो जो बच रही है उसे जोड़ देना है, और यदि 2 ही है तो एज इट इज लिख देना है ना। ये 200 मेथड पे लिया, बेस पे लिया, यही 300 पे भी चल सकता है। एक नंबर और लिख के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 184 ले लिया, चलिए 184 लिया मैंने, तो 200 में से 184 माइनस हुआ 16 आया, राइट। 16 से स्क्वायर 256 होता है, 56 लिख दिया। 200 में से 184 माइनस हुआ 16, 16 से स्क्वायर 256, 56 लिख दिया। 184 में से 16 माइनस हुआ 168, क्लियर है, सब सेम, यूनिट डिजिट 2 डिजिट 2 है। 168 से 2 से मल्टीप्लाई किया 336 प्लस यहाँ पे कितना था लास्ट में 338। अब ये फायदा क्या पहुंचाता है, यदि आपने 100 बेस मेथड ईमानदारी से पढ़ी होती है और आपने 100 में से 84, 85, 87 माइनस करा होता है तो दिमाग में सेट हो जाता है। हाँ 87 है तो 13, जैसे मैंने 184 था तो मुझे पता है 200 184 तो 100 से 84 16, 200 से 184 16, 256 एज इट इज, 184 में से 16 माइनस हुआ 168, सब सेम है। बस यदि 200 बेस ले रही हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई किया 336 प्लस 2 जोड़ा तो 338। यही चीज मैं 300 में भी ले सकती हूँ, यही चीज मैं 400 में भी ले सकती हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे आज ये चीज समझानी है। यदि मैंने 300 बेस लिया, मुझे कैसे समझ में आई 300 बेस ले रही हूँ, सिंपल सी बात है। मैंने यदि मुझे किसी ने बोला 293 का स्क्वायर बताओ, तो 293 पे मैं 200 बेस लेने जाऊंगी तो नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने बेस कितना लिया 300। सेम मेथड, 300 में से 293 माइनस हुआ, कितना बचा 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, सेम। 293 में से 7 माइनस हुआ तो 293 में से 7 माइनस हुआ 286, सेम चल रहा है सब स्विच 286। डिजिट सम 3 हो जाएगा, 300 है तो 400 है तो 4, मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 6 18, 28 दिया 84, 84 और 8 85, आंसर इज 85849।
आई बात समझ में? क्लियर है? 420 लेते, सब चीजें सेम रहती, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, 500 लेते 5 से मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर है? 2 ही डिजिट थी इस शेयर में तो 2 डिजिट एज इट इज लिख दी, 3 होती तो 2 तो हम लिखते ही लिखते, लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 293 के बदले में मैं यहाँ पे ले लूं 282, 300 में से 282 माइनस हुआ 18, 18 से शेयर 324, 24 लिख दिया। 282 में से 18 माइनस हुआ 12, 8 4 7 1 6 264, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12, 26 दिया 78 और 1 792, सब चीजें सेम, लास्ट में 3 डिजिट था तो 1 डिजिट जोड़ दिया, देयरफॉर आंसर इज 79524। आएगा समझ में? क्लियर है? यही चीज आप 400 बेस पे ले सकते हैं, यही चीज आप 500 बेस पे ले सकते हैं। क्लियर है? आप अपने से नंबर लेते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, सिंपल सी चीज है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता। तो ये अभी मैंने सारे नंबर 100 से छोटे नंबर 100 से बड़े नंबर बता दिए हैं। फिर मैंने वो नंबर ले ली थी जहाँ पे 100 बेस जो होता है बहुत बड़ा बन जाता है, जैसे 192 ले लिया, 192 ले लिया, 188 ले लिया, 176 ले लिया, वहाँ पे 100 बेस मेथड लेंदी हो जाती है। 200 बता दिया, जो मेथड 200 में 2 से मल्टीप्लाई, 300 में 3 से, 400 में 4 से, सब चीजें सेम है, बस इसे ध्यान रखना, आप लोग मल्टीप्लाई करना मत भूलना। क्लियर है? ठीक है, चलिए 8 सेकेंड। तो आज मैंने पहले आपसे 20 से 30 एक बार फिर से रिवाइज से करवाया था, क्योंकि लास्ट क्लास में वो बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा था, तो आप उसे रिवाइज करिए। फिर मैंने आपसे बोला टेबल्स पढ़िए, एटलीस्ट 1 से 20 की टेबल पढ़िए, क्योंकि आप बहुत अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपसे ये छोटी छोटी चीजों पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। टेबल्स पढ़ने जाए तो अपनी एनर्जी प्राइम नंबर्स पे ज्यादा दें, जैसे 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। ऐसे नंबर दिए जाते हैं एग्जाम में, सिंप्लीफिकेशन में, मल्टीपल्स में, डीआई में, जो नॉर्मली नहीं टूटते। क्लियर है? वो प्राइम नंबर की मल्टीपल्स ही होते हैं, दैट्स व्हाई। तो आप पहले अपनी एनर्जी 12, 13, 14 लाइन से पढ़ने से अच्छा उन नंबर्स पे दीजिए जिसपे एनर्जी ज्यादा लगती है, जैसे 13, 17, 19, बाद वाले नंबर्स इजीली याद हो जाएंगे। तो टेबल्स पढ़िए, स्ट्रैट्स को रोज रिवाइज करिए, एटलीस्ट 1 से 60 तो आपसे लर्न होने ही चाहिए पूरे। जैसे आपने देखा 1 से 100, 100 से अबव बहुत नंबर्स मुझे याद है, बहुत टेबल्स मुझे याद है, बहुत मल्टीपल्स याद है, इसी वजह से प्रैक्टिस होती है, इसी वजह से मार्क्स बढ़ते हैं। तो आप भी इसी बात पे आइए। नेक्स्ट मैंने आपको 100 बेस मेथड की प्रैक्टिस करवाई, 100 से 200, 200, 300, 400 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 500 है तो 5 से। आप यदि आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने से 25 नंबर भी ले लीजिए, सो 200 बेस वाले ले लीजिए, सो 300 बेस वाले ले लीजिए, 400 बेस वाले ले लीजिए, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है, ऑनलाइन क्लासेस है, हम सिर्फ समझा सकते हैं, हम आपसे पास तो आ नहीं सकते, तो हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम रूट्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है। थैंक यू।